सर्वप्रथम हमारे परम प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह श्री सुभाषपति सर का हम अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं और आज का ये सेशन शुरू करते हैं। माँ अवतार बाबा जी को इनवाइट करते हैं, पति सर को इनवाइट करते हैं और हम ये संकल्प लेते हैं कि आज का सेशन वही कंडक्ट करें। और मैं श्री शैलेंद्र जैन सर का, CGP संस्म का और शिल्पी मैम का धन्यवाद अर्पण करता हूँ कि आज मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया आज के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का। सबसे पहले हम आधा घंटा ध्यान करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट में एक्सपीरियंस शेयरिंग रखेंगे। तो कृपया कर सभी आंखें बंद कर लें। अगर चश्मे पहने हैं तो उतार लें। कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। पैरों को क्रॉस कर लें। पाल्टी मारकर भी बैठ सकते हैं। चेयर या सोफे में बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस कर सकते हैं और कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाए। केवल और केवल ध्यान श्वासों में ले जाएं। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल ध्यान श्वासों में। आप ध्यान से जो चाहे बन सकते हैं, जो चाहे पा सकते हैं, क्योंकि श्वास ही आपका परम मित्र है, श्वास ही आपका परम गुरु। ध्यान श्वासों में। एस्ट्रल क्रिस्टल पिरामिड का आह्वान करेंगे हमारे सर के ऊपर। शाश्वत रूप से एस्ट्रल क्रिस्टल पिरामिड का निर्माण हो, ऐसा संकल्प लें। विश्व शक्ति ऊर्जा पिरामिड से होते हुए आपके शरीर में, आपके भौतिक शरीर में, आपके आध्यात्मिक शरीर में, आपके सूक्ष्म शरीर में होते हुए आपको ऊर्जान्वित कर रही हूँ। सभी मास्टर्स का आह्वान करें। परमहंस योगानंद जी को इनवाइट करें। लहरी महाशय को इनवाइट करें। श्री युक्तेश्वर जी को इनवाइट करें। और जीसस को इनवाइट करें। भगवान श्री कृष्ण को इनवाइट करें। साईं बाबा को इनवाइट करें। सभी मास्टर्स जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते, ऐसे हम उन्हें इनवाइट करें कि वो आए और आज के सेशन में हमारे साथ ध्यान करें। अपने परिवार के सभी सदस्य को इनवाइट करें। ध्यान श्वासों में। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखना है। जस्ट फोकस ऑन योर नॉर्मल, नेचुरल, सॉफ्ट, easy, tender, peaceful, tranquil breath, my friends.
ध्यान श्वासों में। बहुत सारी अनुभूतियाँ होंगी, मन में विचार आएंगे, घबराए नहीं विचारों से, विचारों को आने दे, विचारों को रोके नहीं। जागरूकता भाव से वापस अपना ध्यान अपनी श्वासों में ले आए। कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल शाश्वत रूप से अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखना है। यही आनापानसति ध्यान है। इस ध्यान को आप कहीं और कभी भी कर सकते हैं। कुछ देर मौन में ध्यान करेंगे। अपने आसपास की जो कुछ भी आवाज आपको आपके कानों में आ रही है, इसको ध्यान से अनुभव करें, महसूस करें। ध्यान श्वासों में। ध्यान श्वासों में माय फ्रेंड्स। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास, जागरूकता कैसे देखें मेरे प्यारे दोस्तों। हम सब भगवान हैं, हम सब मास्टर हैं, हम सब मैत्रीय बुद्धा हैं। हम इस धरती में एक दूसरे की मदद के लिए आए हैं। ध्यान श्वासों में।
हमें ध्यान रखना है, इस पल में शाश्वत भाव से जागरूकता के साथ हमेशा रहना है। नो कंप्लेन, नो क्रिटिसिज्म, नो जजमेंट। हमें कभी भी किसी के प्रति, किसी के लिए या किसी सिचुएशन के प्रति कोई भी कंप्लेन नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक्सेप्टेंस में रहें, चाहे जो भी सिचुएशन आए। नो क्रिटिसिज्म, कभी किसी के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष, स्थल, सिचुएशन के बारे में निंदा ना करें, गॉसिपिंग ना करें, मौन को अपनाएं, जितना ज़रूरत हो उतना ही बोलें। नो जजमेंट, हमें कभी भी किसी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी व्यू नहीं बनाना है कि सामने वाला ऐसा है, उसने वैसा कहा, या चीज़ें वैसी हो सकती थी। हमें इन चीज़ों में नहीं पड़नी है। साक्षी भाव से हमें हमेशा नो प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस में रहने की कोशिश करनी है। नो प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस का मतलब हर पल, हर स्थिति को, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। ध्यान श्वासों में, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे वो हमारे फेवर में हो या ना हो, हमें एक्सेप्ट करना है। खुली आंखों से भी हमें कोशिश करना है कि हम हमेशा ध्यान में रहें। हमेशा हमारा ध्यान हमारी श्वासों में हो, चाहे हम काम कर रहे हों, गाड़ी चला रहे हों, खाना पका रहे हों, हम किसी की बातें सुन रहे हों, तब भी हम हमारा ध्यान हमारी श्वासों में रख सकते हैं। किसी भी चीज़ को देखकर जजमेंट नहीं करने का मतलब ही यही है कि बस साक्षी भाव से आप उसे देखें, कोई भी विचार ना रखें। धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस करें, आदत बनाएं। हमें हमेशा ध्यान रखना है, हम आत्मा हैं, इस परमात्मा के अंश हैं। ध्यान श्वासों में, अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखें मेरे प्यारे दोस्तों। श्वास को आखिरी 10 मिनट।
ध्यान श्वासों में हमेशा अपनी अंतरात्मा को सुने। ऑलवेज फॉलो योर इनर वॉइस। हमेशा अपने फ्री विल के साथ काम करें। अपने हर एक एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करें। अपनी हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर सिचुएशन को अनुभव करें। हम इस धरती में अनुभव करने ही आए हैं। हर प्रकार के एक्सपीरियंस को देखने आए हैं। हर प्रकार के एक्सपीरियंस को महसूस करने आए हैं। हर पल, हर समय, हर अनुभव का सम्मान करें, चाहे वो आपके फेवर में हो या ना हो। एक्सेप्ट करें। अगर कोई भी सिचुएशन आपके फेवर में आ रही हो, खुशी से, कृतज्ञता के साथ धन्यवाद अर्पण करें। अगर कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके हिसाब से नहीं हो रही हो, उस सिचुएशन से सीखें कि कैसे अगली बार उस सिचुएशन को हैंडल करना है। मास्टर्स इस सिचुएशन से हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं। ये तब होगा जब आप अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाएंगे, जब आप अपनी जागरूकता बढ़ाएंगे, और जागरूकता बढ़ेगी ध्यान से। शुरुआती समय में जब हम ध्यान में आते हैं, शरीरी रूप से हम सोचते हैं, फिर मानसिक रूप से आपको महसूस होता है कि मन में क्या विचारें चल रही हैं। फिर कुछ समय बाद आपका इंटेलेक्ट डिसाइड करता है कि जो सोच, जो कृत्य आप कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं। फिर आपको महसूस होता है, आपको पता चलता है कि हम एक आत्मा है। जब आपको ये महसूस हो जाता है कि हम एक आत्मा है, तो उस परमात्मा से जुड़ने का मौका प्राप्त होता है। जब विश्व शक्ति ऊर्जा हमसे कनेक्ट हो जाती है, जब हमारे विचार शून्य हो जाते हैं, जब हमारा इंटेलेक्ट हमें रास्ता दिखाने लगता है, तब हम ही वो सृष्टिकर्ता हो जाते हैं। यही बुद्ध का मार्ग है। यही भगवान बुद्ध की टीचिंग है। अप्पो दीपो भव। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। यू आर द क्रिएटर। यू आर द कैप्टन ऑफ योर शिप। फिर आप अपने जीवन को जिस तरफ मोड़ना चाहें उस तरफ मोड़ सकते हैं। जिस तरफ ले जाना चाहें उस तरफ ले जा सकते हैं। जैसे जीवन यापन करना चाहें वैसे जीवन यापन कर सकते हैं। ध्यान श्वासों में
अंदर जाते हुए श्वास और बाहर आते हुए श्वास को जागरूकता भाव से देखो। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल ध्यान श्वासों पे। आखिरी 3 मिनट। आखिरी 2 मिनट ध्यान श्वासों में। आखिरी 1 मिनट। धीरे से, जहाँ भी आप अभी हैं, अपने सूक्ष्म शरीर को अपने भौतिक शरीर में वापस ले आए। जागरूकता के साथ धीरे धीरे रिलैक्सिंग एनर्जीज को इनवाइट करें। जितनी भी एनर्जीज हमने अभी इनवाइट किया था सेशन में, आपके आंखें खोलने के साथ ही वो सारी एनर्जीज अब से आपके साथ शाश्वत रूप में एक्टिवेट हो जाएंगी। इस संकल्प के साथ धीरे से अपने दोनों हाथ अपने दोनों आंखों में रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धन्यवाद अर्पण करते हुए प्रसन्नता के साथ धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को हटाते हुए अपनी दोनों आंखें खोल लें।
जोरदार तालियां बजाएं हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह श्री सुभाष पति सर के लिए, आज के सेशन के लिए और सभी मास्टर्स के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सभी अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। अगर कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है सेशन से रिलेटेड तो शेयर कर सकते हैं। शिल्पी मैम, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? ओके मैम, आवाज आ आगे रही बढ़े, है? आगे बढ़ते हैं। जी जी। हम अब अपने अगले सेगमेंट में चलते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, आज का टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ पिरामिड एनर्जी इन आवर डेली लाइफ। हम आज ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, पिरामिड के कोण के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, डिग्री के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा आज का ये टॉपिक लेने का कारण ही ये था कि हम बहुत बार जब पिरामिड की बातें करते हैं हम घबरा जाते हैं कि क्या है ये, इतनी सारी पिरामिड है और ये इतना डर। क्योंकि जब भी हम पिरामिड की बात करते हैं तो हमें इजिप्ट याद आता है, गीज़ा पिरामिड्स और बड़े बड़े पिरामिड्स, एलियंस, ममीज, यही सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, विचार में आती हैं। लेकिन हमें समझना है कि पिरामिड जो है, पिरामिड का एक्चुअल काम क्या है। पिरामिड का काम है ऊर्जा बढ़ाना। ये बात पत्री सर ने क्लियर किया हुआ है। ध्यान का पिरामिड से कोई संबंध नहीं है। पिरामिड अपनी जगह है, ध्यान अपनी जगह है, लेकिन पिरामिड का काम ये है, कोई भी ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, कैसे भी प्रकार की ऊर्जा हो, वो जो है 3 गुना उस ऊर्जा को बढ़ा देती है। पिरामिड का इस्तेमाल करने पर या पिरामिड के रूम पे जाने पर उस ऊर्जा को 3 गुना वो पिरामिड ऊर्जा उसको बढ़ा देती है। तो पत्री सर, हमारे पत्री सर ने क्या किया, आनापानसती ध्यान को पिरामिड से जोड़ दिया। इससे जो व्यक्ति को 1 घंटे में ध्यान लगता था उसको 15 मिनट में वो बेनिफिट मिलने लगा। जिसको 40 दिन में फर्क नहीं पड़ता था उसको 10 दिन में फर्क पड़ने लगा। ये कोई कैलकुलेटेड रेशियो या परफेक्ट नंबर नहीं है, मैं बस आपको एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। और इसके पीछे बहुत शोध हुए हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, बहुत सारे मास्टर्स के द्वारा, कि कैसे पिरामिड्स जो है हमारे डेली लाइफ में बहुत कारगर है, हमारी लाइफ को स्मूथ करने में, और कैसे हमारे डेली लाइफ को में मददगार हैं। ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट के रूप में पता चली, जिससे कि कुछ एक मैं आपसे शेयर करूंगा। हम सब जानते हैं हमारे शरीर में 60 से 70% पानी है, और वाटर जो है वन ऑफ द मोस्ट कंडक्टर है। कोई भी एनर्जी का हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, हमारे शरीर को बनाए रखने में, स्वस्थ रूप से, सुचारू रूप से चलाने में। और ये तो अब साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे हर एक सेल की अपनी एक मेमोरी होती है। पहले हमेशा हमें लगता था कि बस ब्रेन का ही मेमोरी होता है, लेकिन अब साइंटिस्ट ये डिक्लेयर कर चुके हैं हमारे हर एक सेल की अपनी एक मेमोरी होती है, एक याददाश्त होती है, जो हमें बनाती है, तैयार करती है। और पत्री सर हमेशा कहते हैं हम ध्यानी नहीं कहलाएंगे, हम बाबा नहीं कहलाएंगे, हम क्या कहलाएंगे, हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। एवरी पिरामिड मास्टर इज स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। ऐसा सर इसलिए कहते हैं कि हमें अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए हमारे लाइफ में, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। इसलिए ही मैं जब एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था मेडिटेशन में गाइड करते हुए, कि हमें हर प्रकार के एक्सपीरियंस को अनुभव करना चाहिए और हमें उसको लाइफ में पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो पानी जब भी हम पीते हैं, चाहे वो एक्वागार्ड हो, वाटर कूलर हो, मटका हो, बॉटल हो, हमें हमेशा
पिरामिड का इस्तेमाल करना चाहिए। पिरामिड को वाटर कूलर के ऊपर रख सकते हैं। कौन सा पिरामिड? कॉपर पिरामिड, प्लास्टिक पिरामिड, किस प्रकार? सभी पिरामिड का अपना महत्व है। पिरामिड का एंगल इम्पोर्टेंट है, किस चीज से बना है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, कुछ फर्क जरूर पड़ता है। जैसे कहा जाता है कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी है, तो उसमें ज्यादा फर्क पड़ता है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप कोई सा भी पिरामिड यूज करें, चाहे पर्सनल कंस्ट्रक्ट करें, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। और आप घर पे भी पिरामिड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं शीट से, जो वाइट शीट आती है, जो ड्राइंग शीट्स आती हैं, उससे भी आप बना सकते हैं। मैं आपको लिंक बता दूं, यूट्यूब में अयप्पा पिंडी जी का, हमारे मास्टर हैं, सीनियर पिरामिड मास्टर अयप्पा पिंडी जी, अयप्पा पिंडी पिरामिड मेकिंग, आप यूट्यूब में टाइप करेंगे तो आपको बहुत सुंदर 8 मिनट का एक वीडियो मिलेगा, कैसे बहुत आसानी से आप घर पे पिरामिड बना सकते हैं। हम घर में ऐसे ही ऑनलाइन सेशंस में भी बहुत सारे पिरामिड कंस्ट्रक्ट करना बताए थे। बहुत सारे लोगों ने घर में पिरामिड बनाकर एनर्जी का बेनिफिट लिया था। साथ ही साथ आप कैलाश ध्यान केंद्र से, शैलेंद्र सर का जो मेडिटेशन सेंटर है, वहाँ से आप पिरामिड परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन आप शिल्पी मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप रायपुर छत्तीसगढ़ में कहीं भी पिरामिड को खरीद सकते हैं। और जल है। अब हम देखेंगे कि डेली लाइफ में कैसे हमको इस्तेमाल होता है। मॉर्निंग से लेके नाइट तक हम कहाँ कहाँ रहते हैं और क्या क्या काम करते हैं, उसमें हम पिरामिड कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें लगता है कि 2x2 का रूम में एक पिरामिड लगा दिया, हमारा काम हो गया। देखिए, पिरामिड तो अपना काम करेगा ही, लेकिन हमें अपना विचार भी अच्छा रखना है, हमें हमारा डेली लाइफ भी अच्छा रखना है। हमें शाकाहार भोजन अपनाना चाहिए, क्योंकि जो भोजन आप खाएंगे वही आपको विचार के रूप में आपका शरीर बनेगा, विचार बनेगा, मन बनेगा। तो वही चीज पिरामिड एनर्जी फिर उसको ट्रिपल आपको बढ़ा के देगी। सात्विक भोजन लेंगे, सात्विक विचार आएंगे, सात्विक जीवन रहेगा, 3 गुना सात्विक एनर्जी आएगी पिरामिड से। मॉर्निंग उठे, सबसे पहले हम फ्रेश होते हैं, हम क्रिस्टल पिरामिड्स का यूज कर सकते हैं। जहाँ पे हम ब्रश वगैरह करते हैं वहाँ पे एक पिरामिड लगा सकते हैं मिरर के ऊपर। उसके बाद हम डाइनिंग टेबल में जो ग्लास होते हैं, उसके जो कप हैं वो हम स्मॉल कप पिरामिड्स, ग्लास पिरामिड्स आते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइंग हॉल में, रूम में 2x2 पिरामिड प्लेस कर सकते हैं, जहाँ पे आप मेडिटेशन करते हैं वहाँ पे आप अपने सर के ऊपर पिरामिड प्लेस कर सकते हैं। पिरामिड का रूम बना सकते हैं, किंग्स चेम्बर में बैठ के हम मेडिटेशन कर सकते हैं। की चेन्स में आप पिरामिड का यूज कर सकते हैं, बहुत सारे अभी की चेन्स अवेलेबल हैं, क्योंकि साइज मैटर नहीं करता, एंगल मैटर करता है। अगर एंगल परफेक्ट है तो छोटा सा छोटा पिरामिड भी अपने हिसाब से अपने दायरे में वो एनर्जी आपको देगा ही देगा। जैसे रायपुर में भी पिरामिड है, कांगेर वैली एकेडमी में महावीर पिरामिड, वहाँ पे जो पिरामिड बना हुआ है, उसके पिरामिड कई किलोमीटर दूर तक उसकी एनर्जी आपको महसूस होगी। ऐसे ही घर पे भी जब आप पिरामिड प्लेस करेंगे, आप किचन में पिरामिड का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके आजू बाजू बहुत एनर्जी बनी रहेगी, आपकी सोच भी अच्छी बनी रहेगी, आप मेडिटेशन भी करेंगे, और साथ ही साथ आपको भारी एनर्जी से प्रोटेक्शन भी मिलेगा। ये बायस है, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके साथ हो रहा है या मेरे साथ हो रहा है तो सबके साथ हो। सबसे पहले तो हमको याद रखना है कि हमें सबसे पहला मेडिटेशन है। अगर आप मेडिटेशन अच्छा कर रहे हैं, सात्विक भोजन ले रहे हैं, वेजिटेरियनिज्म फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी कृत्य कर रहे हैं, तो इसमें आपको और ट्रिपल बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पिरामिड खरीद लूं और पिरामिड लगा लूं और कुछ ना करूं और बाकी अपने आप हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आप ब्लेम करेंगे कि पिरामिड आपकी मदद नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आप ऑफिस जाते हैं, आप अपने कैबिन में पिरामिड कैप रख सकते हैं, क्रिस्टल पिरामिड्स रख सकते हैं, कॉपर पिरामिड्स रखते हैं, टेबल पिरामिड यूज कर सकते हैं, पेपर वेट के रूप में पिरामिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे ग्लास पिरामिड्स जो आते हैं सही एंगल वाले, उसको आप परचेस करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप बेडरूम में पिरामिड, जहाँ आप सोते हैं सर के ऊपर, वहाँ 2x2 पिरामिड प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको बैठ के ही ध्यान करना है, आप लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हैं।
बेड में भी जब आप उठते साथ, ऐसा नहीं है कि ध्यान के लिए आपको नहाना ही है, फ्रेश होना है या दिन समय देखकर बैठना है, ऐसा नहीं है। आप 24 घंटे में जब आपकी मर्जी आप बैठ सकते हैं। और पत्री सर तो कहते ही हैं कि जो पिरामिड मास्टर्स हैं उनको रात जो है उनको दिन के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हमेशा रोज 1 घंटा स्वाध्याय, 1 घंटा सज्जन संगत, 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा सेवा करना ही चाहिए। तो हम रात भर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। सुबह आप अपना डेली लाइफ रूटीन फॉलो करें, सुबह मेडिटेशन करें, उसके बाद डेली लाइफ अपने फैमिली को दें, ऑफिस को दें, अपना जॉब को दें, खुश रहें। मेन इम्पोर्टेंस है हम ध्यान क्यों करते हैं, स्वस्थ रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ पिरामिड आपको बहुत बेनिफिट देगा इसमें। और तो और फ्रिज के ऊपर आप पिरामिड प्लेस कर सकते हैं। बाउल्स में जो हम प्लेट से ढकते हैं, प्लेट से ना ढक के पिरामिड से हम बाउल्स को ढक सकते हैं। किस चीज को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है, ये रिसर्च में भी प्रूव किया गया है कि जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स अगर हम खुले में रख देते हैं तो वो 3 गुना, यानी जहाँ 3 दिन में खराब होने वाली चीजें हफ्ते भर 15 दिन तक खराब नहीं होती हैं। फल हैं, सब्जियां हैं, ये चीजें हमें ये कब आपको पता चलेगा, आप खुद एक्सपेरिमेंट करें, आप खुद एक्सपीरियंस करें। और जब आप देखेंगे, कल का ही मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं कि कल एक हमारे सेशन में, एक मास्टर सेशन के पहले संतरा खा रहे थे, पहले वो संतरा खट्टा निकला, और सेशन के बाद पिरामिड पहन के उन्होंने ध्यान किया और उनको याद नहीं था उनके हाथ में संतरा था, और 1 घंटे बाद जब उन्होंने बाकी बचा संतरा खाया तो वो मीठा था। मिरेकल है ये, मिरेकल्स हैं, ये होते हैं। मैं अगर अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी खुद की हीलिंग हुई है। विश्वास विश्वास भी जरूरी है, विल पावर भी जरूरी है, फेथ भी जरूरी है, और मेडिटेशन तो जरूरी है ही। उसके साथ आपकी ये सारी चीजें होंगी, है ना। जब आप मेडिटेशन करेंगे आपको बीमारियां नहीं आएंगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आप फिट रहेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। आप उसको सेवा में लगा सकते हैं, अपने अपने कार्य में लगा सकते हैं, अपनी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ऐसे पिरामिड्स का आप हमेशा इस्तेमाल करते रहें। मतलब रात को सोते समय भी पिरामिड पिलो का इस्तेमाल करें। पिरामिड पिलो मिलता है, पिरामिड पिलो सर पे आप बेड के नीचे लगा सकते हैं, चादर में, कंबल में, या पिलो के नीचे दबा के। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो पैरों में उस पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके ऊपर पाटा की तरह इस्तेमाल करके उसमें आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं आराम से, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। आई पिरामिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको चश्मा है उसमें उनको बहुत बेनिफिट मिलता है आई पिरामिड से। नी पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और बेल्ट है, पिरामिड बेल्ट है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको हेल्थ इश्यूज हैं। मैं ये नहीं कहता कि बस आपने पहना और ठीक हो गया। आप मेडिटेशन करें, आप अपना डाइट फॉलो करें, आप एक्सरसाइज करें, और वेजिटेरियनिज्म फॉलो करें, उसके बाद इन चीज़ों का भी उपयोग करें। तो जो रिकवरी आपको महीने भर में होनी थी वो आपको जल्दी दिखेंगी। और ये कब होगा, जब आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना। देखिए, जिनको ठीक होना है वो तो होते ही हैं, और जिनको नहीं होना होता है उनको रिलीफ मिल जाता है, बहुत तकलीफ कम हो जाती है। बट हमने मैक्सिमम देखा है कि हील हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। सिर दर्द हो या कोई भी बीमारी हो, बड़े बड़े कैंसर हील हो जाते हैं, है ना। ट्यूमर्स हील हो जाते हैं। तो ये हमें समझने की बात है, ये हमको सीखने की बात है। तो हमेशा हमेशा हमें रेगुलरली ये मेडिटेशन फॉलो करना चाहिए, सज्जन सांगत्य करना चाहिए, स्वाध्याय में बुक्स पढ़ें। जहाँ पे आप बुक पढ़ते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, वहाँ पे टेबल में आप पिरामिड रखें, सर के ऊपर पिरामिड प्लेस करें, है ना। चेयर्स आते हैं, पिरामिड चेयर्स आते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, बेड आते हैं। तो हर जगह पिरामिड का अपना एक महत्व है, पिरामिड का जरूर इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि हमेशा अपने घर पे भी एक पिरामिड को बनाने का कोशिश करें, 8x8, 10x10, 14x14 का, एक बहुत अच्छा सुंदर फैमिली के लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए एक अच्छी एनर्जी क्रिएट करेगी वो पिरामिड, पॉजिटिविटी देगी। और आप अपने साथ और 4 लोगों की सोसाइटी के लिए सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं।
जब आपका घर पीसफुल होगा, आपके पड़ोसी पीसफुल होंगे, आपका मोहल्ला पीसफुल होगा, तो ऑटोमेटिक आपका शहर और आपका देश भी पीसफुल होगा। तो कोई भी बदलाव सबसे पहले घर से शुरू होती है, खुद से शुरू होती है, अपने आप से शुरू होती है। इस बात को हमें समझना चाहिए। तो ये मेरा आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड आपको कोई सवाल पूछना हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ अनम्यूट करें और प्लीज़। संजय जी, थैंक यू फॉर द सेशन। आप थैंक यू सो मच मैम। जैसे आपने बताया ना, हमें घर से शुरू करना चाहिए, दिन चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो ये यस। हमेशा मतलब याद रखना है, दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। और पिरामिड का यूज का भी आपने बहुत अच्छा बताया, दिन पानी के ऊपर जग को हम भर के रख सकते हैं, उसी पानी को पी सकते हैं, इफेक्टिव रहेगा। पत्नी जी का कोई मैसेज बताइए ना संजय जी, इस बार आप मिलके आए हैदराबाद सर से, तो कोई मैसेज सबके लिए। 25 सर का एक बहुत अच्छा मैसेज है। पहला तो ये, नो मैसेज फॉर मास्टर्स। हमें मास्टर बनना है, सबसे पहले तो हमें मास्टर बनना है। मास्टर कौन है मास्टर? मास्टर का परिभाषा क्या है? जो मेडिटेशन करता है, जो वेजिटेरियनिज्म फॉलो करता है, जो सज्जन सांगत्य करता है, जो स्वाध्याय करता है और जो सेवा करता है, ध्यान प्रचार में मदद करता है, जो कॉन्शियस रहता है, वो मास्टर है। और जो मास्टर है उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस वो करते रहना है और हर किसी को मास्टर बनने में प्रेरित करते रहना है। और एक बात सर ने कही जो बहुत अच्छा था मैसेज इस बार का, हमें हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। ये शरीर भी एक मशीन ही है, इस मशीन को अपडेट करना है और एक नया सॉफ्टवेयर अपलोड करना है। उनका यही कहना है 25 सर का कि ये किसने डिसाइड किया कि हम 70 साल तक ही जी सकते हैं? ये किसने डिसाइड किया कि हम 100 साल तक ही जी सकते हैं? ये किसने डिसाइड किया कि हम 300 साल तक ही जी सकते हैं? सर ने नया सॉफ्टवेयर अपलोड करने के लिए कहा है और ये हर किसी के लिए कहा है। हम सबको मिनिमम 1000 साल तक इस धरती में रहना है। सुनने में अटपटा लगेगा क्योंकि हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, जिस बारे में हम बात कर रहे थे, जो सेशन में मैं बता रहा था, कौन डिसाइड करेगा? ये हम डिसाइड करेंगे। और कैसे होगा वो? हमारा मशीन हमें ही ध्यान रखना है। ध्यान से होगा, खान पान से होगा, अच्छे विचार से होगा। तो सर का यही मैसेज है, हर किसी को 1000 साल तक इस धरती में रहना है और स्पिरिचुअली लोगों की मदद करनी है, सेवा करनी है और पूरे विश्व को ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत में परिवर्तित करना है। ओके, ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। जी, कोई और है किसी और को कुछ किसी को अपना डाउट्स? एक्सपीरियंस शेयर करना हो या कुछ कहना हो मैसेज, प्लीज़ आप बिल्कुल अनम्यूट करें और बिल्कुल भी हिचके नहीं, शर्माए नहीं। ट्विंकल जी, विवेक जी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वी हैव 10 मोर मिनट्स। अगर ध्यान करना चाहे तो कर सकते हैं या सेशन क्लोज भी कर सकते हैं। शिल्पी मैम। हाँ सर, आप जैसे ध्यान भी कर सकते हैं, 10 मिनट आप गाइड करिए, हम लोग कर लेंगे, फिर सेशन क्लोज करेंगे। जी 10 मिनट है, हम फिर ध्यान में बैठते हैं। ये अपने आप में मैसेज यही है कि हमें बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में बैठना है, जितना ज़्यादा समय मिले उतना ज़्यादा हमें ध्यान करना है और उतना ध्यान में बैठना है। सभी आंखें बंद कर लें, चश्मे उतार लें, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, पैरों को क्रॉस कर लें, ध्यान श्वासों में। अंदर जाती हुई श्वास,
और बाहर आती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल ध्यान श्वासों में। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव से ऑब्जर्व करना है अपनी श्वासों को। दिन में जितनी बार आपको खाली समय मिले, बिल्कुल भी मौका ना गंवाएं। जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में है, बस शांति के साथ बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। आज से हम यही संकल्प लेंगे, जब भी मौका मिले, चाहे आंखें बंद करके या आंखें खुली रख के, बस हमारा ध्यान हमारी श्वासों में होगा। हम हमेशा हमारे गुरु के सानिध्य में होंगे और हमारा गुरु हमारा श्वास है, हमारा परम मित्र हमारा श्वास है। Just focus on your normal, natural, soft, easy, tender, peaceful, tranquil breath. Last 5 minutes. We all are gods. We all are masters. And we all are friends. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. No thoughts, my friends.
Last 2 minutes. Last 1 minute. Last 30 seconds. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे धीरे दोनों हाथों को अलग करते हुए अपनी आंखों में रखें. 5, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथों को हटाते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें. और आज के इस सेशन के लिए अपने आप के लिए और हमारे परम प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह श्री सुभाषपति सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं. और मैं एक और बार पति सर का, CGPSSM का, श्री शैलेंद्र जैन सर का और शिल्पी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. और मुझे आज मौका मिला आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, और आप लोगों ने मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.